भिलाई नगर निगम के पार्षद संतोष मौर्य शिरडी के साईं मंदिर के पास वैशाली नगर के सामने भिक्षावृत्ति करने के लिए बैठ गए। विषय तो आ रहा है बकायदा, तो क्यों बैठ गए? गाड़ी में डीजल डलवाना है ना। नगर पालिक निगम भिलाई के पास डीजल डलाने के लिए पैसा नहीं। करना चाहिए ना, ये जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी। जब हम लोग को टंकर की जरूरत है तो साफ बोल देते हैं पेट्रोल नहीं है। और मैं सोमवार तक स्थिति नहीं सुधरेगी तो मैं अपने वार्ड में घूम घूम के घर से पैसा कलेक्शन करके डीजल के लिए पैसा ले। गाड़ियों में डीजल, नगर निगम की गाड़ियों में डीजल डालना है, वो किसकी जवाबदारी है? नगर निगम के महापौर की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई नगर निगम के पार्षद संतोष मौर्य शिरडी के साईं मंदिर के पास वैशाली नगर के सामने भिक्षावृत्ति करने के लिए बैठ गए। क्या कुछ कारण है, क्यों ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। तमाम महिलाएं जो है वो भी भिक्षावृत्ति में इनका सहयोग कर रही है, दान कर रही है। पैसा वैसा तो आ रहा है बकायदा, तो क्यों बैठ गए? गाड़ी में डीजल डलवाना है ना। नगर पालिक निगम भिलाई के पास डीजल डलाने के लिए पैसा नहीं है तो डीजल डलवाना है गाड़ी में। पिछला आज तीसरा दिन है। नगर पालिक निगम भिलाई की आर्थिक स्थिति का जो खुलासा है वो भिलाई की जनता धीरे धीरे देख रही है कि नगर निगम आज किस स्थिति में। तो भिक्षावृत्ति करने की क्या जरूरत है? और भी तो आयोजन आप कर सकते थे सरकार को जगाने के लिए। नहीं, ये सरकार, शहर सरकार को जगाने का प्रयास है कि अगर आप नगर पालिक निगम भिलाई की गाड़ियों में या किसी भी प्रकार के संसाधन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है और नगर पालिक निगम भिलाई की स्थिति आर्थिक रूप से खोखली हो गई है, तो मैं भी उसी नगर पालिक निगम भिलाई का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा भी कुछ दायित्व बनता है, मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और मैं सोमवार तक स्थिति नहीं सुधरेगी तो मैं अपने वार्ड में घूम घूम के घर से पैसा कलेक्शन करके डीजल के लिए पैसा लेवल कराऊंगा भाई। मतलब कितना लक्ष्य रखे कि कितना पैसा निगम को देंगे? ऐसा जनता जो सहयोग देगी, 2, 4, 5, 10 जिसको जो देना है। अगर सोमवार तक नगर पालिक निगम भिलाई की स्थिति नहीं सुधरी तो मेरे द्वारा घर घर दस्तक देके भिक्षा मांगी जाएगी। महिलाएं बड़ी संख्या में आ गई आपको सहयोग करने के लिए। महिलाएं हैं, वार्ड की महिलाएं हैं। अब इन्हीं की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान मैं नहीं करा पा रहा हूँ। सामने देखेंगे मलबा पड़ा हुआ है, अब मलबा पड़ा उसको उठाना है तो मेरे को जेसीबी की आवश्यकता पड़ेगी। जब जेसीबी में डीजल रहेगा तब तो मैं कोई काम करूंगा जनता का। आज शादी है वार्ड में और मेरे से सुबह से पानी के टैंकर की मांग कर रहे हैं, मैं उसको पानी का टैंकर नहीं दे पा रहा हूँ। ये तो मेरा दुर्भाग्य है क्या? मैं अब उनको बता रहा हूँ भैया नगर पालिक निगम भिलाई में पैसा नहीं है, डीजल नहीं डलवा पा रहे। पब्लिक कितना मेरी बातों को वो करेगी? क्यों ऐसा हो रहा है? नगर निगम, शहर सरकार, नगर निगम तो मजबूत निगम पूरे प्रदेश में जाना जाता था। अरे आर्थिक रूप से मजबूत भिलाई नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम जो आर्थिक रूप से मजबूत था। और आज उसकी जो स्थिति हुई है, कहीं ना कहीं उसके लिए शहर सरकार जिम्मेदार है। और मेरा एकदम सीधा है कि आप 4 साल से पिछले शहर सरकार की कार्यशैली चल रही है, आपने नगर निगम का आय बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए? आज तक आपको ये जनता को बताना पड़ेगा। जनता आपसे पूछेगी कि आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आज नगर निगम की स्थिति ये क्या हुई। आपने 10 महीने पहले बजट प्रस्तुत किया था, अभी 2 महीना बचा है, 12 महीना यानी खोखला बजट था आपका, खोखला दावा था। ये बताइए, विधायक आपके यहाँ के बीजेपी के हैं, सांसद जी बीजेपी के हैं, प्रदेश में कांग्रेस सरकार जो है वो भाजपा की है, तो भिक्षावृत्ति करने की क्या? देखो, शहर विधायक हमारे, सांसद हमारे, शहर हमारी, प्रदेश की सरकार हमारी, और हमारे तो आप तुरंत मांग सकते हो। तो नगर निगम चलाने के लिए फंड थोड़ी देगी हमारी सरकार। नगर निगम को चलाने की जवाबदारी नगर निगम की स्थायी सरकार की होती है, जो शहर सरकार की जवाबदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस क्षेत्र में विकास कार्य के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगी। नगर निगम का कर्मचारियों का भुगतान, गाड़ियों को डीजल का भुगतान, ये सबकी समझ जवाबदारी शहर सरकार की बनती है। इसका दायित्व महापौर का बनता है, उनको अपना आय जनरेट करना है। आपका खर्चा 100 रुपया है और आपके पास आय हो रही 50 रुपए की, तो स्वाभाविक है आप आय बढ़ाने में क्या प्रयास कर रहे हैं भाई? हमारा सबसे बड़ा कि अगर आप उसके मुखिया बन के बैठे तो आपका दायित्व जिम्मेदारी बनता है कि अगर मेरा खर्चा 100 रुपए है तब मैं 110 रुपए की आय करूं नगर पालिक निगम भिलाई से। शहर सरकार आपके हिसाब से फेल हो गई है? शहर सरकार चला ही नहीं पा रही नगर निगम को, शहर सरकार फेल है। सिर्फ पेवर ब्लॉक लगाने विकास कार्य नहीं होता है। पेवर ब्लॉक लगाने से नगर निगम नहीं चलेगा। नगर निगम चलेगा समय पे कर्मचारियों का भुगतान, पेमेंट होने थे। कर्मचारियों का, नियमित कर्मचारी हैं जो, प्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, नियमित कर्मचारियों का पेमेंट जो है जनवरी में 22 या 23 तारीख को किए।
आज स्थिति आप सोच लीजिए किस स्थिति में नगर निगम है। और यही जो सच है नगर निगम का, ये खोखला नगर निगम, इस सच बताने के लिए आज मैं यहाँ भिक्षुक बन के बैठा हूँ साईं बाबा मंदिर के आगे। तो बिल्कुल संतोष मौर्य जी है, पार्षद है वार्ड नंबर 5 के, विचार व्यक्त करने के लिए बैठ गए। कितने दिनों तक बैठेंगे आप? अभी मैं आज ये मेरा सांकेतिक तौर पे शुरुआत है। अगर नगर पालिका निगम भिलाई की स्थिति सोमवार तक सुधर जाती है तो ठीक है, कैसे सुधरेगी? वो अब करेंगे प्रयास, वो करेंगे, आय जनरेट करेंगे, टैक्स वसूली में तेजी लाएंगे। उनको जो करना है टैक्स वसूली चाहे कुछ हो, लायक आय बढ़ाना है और संसाधन उपलब्ध कराना है। हमको जनता को जो हम जिसके लिए चुन के आए हैं, जिन वादों के तहत हम चुन के आए, हमको काम करना है। जनता अगर हमको किसी काम के लिए बोलती है तो मेरा दायित्व और मेरा जिम्मेदारी है। तो मैं भी अपने नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर से चाहूंगा कि वो भी नगर पालिका निगम भिलाई की स्थिति को सुधारने के लिए एकदम उचित कदम उठाए। तो बिल्कुल तस्वीरों में आपको दिखाएंगे टोकनी किस प्रकार से लोग अब बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति करने के लिए बैठ गए। देखिए भाई साहब भी आ गए, अम्मा लोग भी हैं वार्ड के, इनसे ही बात करेंगे। आपके पार्षद तो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, करना चाहिए ना, ये जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी। जब हम लोग को टंकर की जरूरत है तो साफ बोल देते हैं पेट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कभी भी हम लोग कोई भी काम के लिए जाते हैं तो ना ही बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे पार्षद हमारे साथ है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी के एक और पार्षद साथ में है, महेश वर्मा जी है। भैया ये बताइए, आपके सहयोगी पार्षद भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, तो आप लोग की तो सरकार है, प्रदेश में है, विधायक आपका है, सांसद आपका, फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ पड़ी? बहुत अच्छी बात कहे आपने। ये हमारे सांसद भी है, विधायक भी है और हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है। आज जो चमचमाते हुए रोड देख रहे हैं, नालियां देख रहे हैं, ये हमारे विधायक और सांसद की मेहनत का फल है जो शहर में रोड नालियां दिख रही हैं। लेकिन गाड़ियों में डीजल, नगर निगम की गाड़ियों में डीजल डालना है, वो किसकी जवाबदारी है? नगर निगम की महापौर की। नगर निगम की शहर की सरकार जो कांग्रेस की उसकी है, लेकिन शहर सरकार जो कांग्रेस की है वो नहीं चाहती कि शहर में विकास हो, शहर का आम मूलभूत सुविधा लोगों को मिल पाए। ये महापौर नीरज पाल की नाकामी है। तो बिल्कुल स्थानीय पार्षद महेश वर्मा भी है जो सहयोग कर रहे हैं। वार्ड नंबर 15 के पार्षद संतोष मौर्य का साफ तौर पर सीढ़ी के साईं मंदिर आप देख सकते हैं, सीढ़ी के साईं बाबा मंदिर है, वैशाली नगर विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ पर नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है, उस बदहाल स्थिति को सुधारने का काम जो है सांकेतिक रूप से स्थानीय पार्षद संतोष मौर्य के द्वारा भिक्षावृत्ति के माध्यम से किया जा रहा है। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।